चढ़ाने आए। धर्म के नाम पे बलिदानी चढ़ानी। जाति की देश की मर्यादा निभाने आए। जाति और देश की मर्यादा निभानी आए। और डूबती नैया को जो हाथ लगाने आए। और डूबती नैया को जो हाथ लगाने आए। डूबती नैया को जो पार लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचानी आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को। कौन है वीर परतंत्र दुखारी माँ को। और बेड़िया काट के आजाद कराने आए। मेरी आजाद आजाद निभानी आए। आज जब ऐसा करुण क्रंदन उस गाय का सुना तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि मेरे होते हुए और मैं राजा हूं और मेरे राज्य में गाय और बछड़े पर ऐसा अत्याचार कदापि नहीं। बड़ा क्रोध आया और विचार किया कि मैं अभी इसको मार दूंगा। पहुंचे और उसको बहुत डांटा कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। तूने क्या समझ लिया कि पांडव सब स्वर्गारोहण को चले गए हैं तो कोई बचा नहीं। मैं अभी उनके कुल में जन्मा परीक्षित जिंदा हूं और तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। तूने क्या सोच लिया। भले बुरे शब्दों से संबोधित किया
मारने को उद्यत हो गए राजा परीक्षित। तो उस चांडाल ने कहा कि राजन, आप नाराज हो रहे हैं, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। जब ललकारा उस दुष्ट को कि मेरे राज्य में तेरी ये हिम्मत कैसे हो गई जो तू गौवंश पर अत्याचार करे, ये तूने कैसे सोच लिया। राजा परीक्षित क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और जिस राजा के राज्य में प्रजा पर अत्याचार होता है तो राजा नरकगामी होता है, ऐसा हमारे रामायण बताती है। बड़े धार्मिक है राजा परीक्षित। आज उस दुष्ट को ललकारा और उसने ये कहा कि महाराज, आप हमें क्यों मारेंगे, कि तू अपना परिचय बता, तू है कौन, पहले अपना परिचय दे, तू कौन है, कहां से आया है और ये अत्याचार क्यों कर रहा है। आज उस चांडाल ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं, 4 युग हैं और चारों युग सगे भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग सबसे छोटा भाई है। तो कहा राजन, मैं कलयुग हूं और आप जानते हैं कि मुझे भी आपके राज्य में रहने का अधिकार है, तो थोड़ा स्थान मुझे भी मिलना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने कहा कि तू कलयुग है, स्थान रहने के लिए मिलेगा, लेकिन तू ये अत्याचार क्यों कर रहा है। आज कलयुग ने कहा कि महाराज, मुझे भी रहने के लिए जगह चाहिए। आज उस गाय से पूछा कि देवी आप कौन हो, तो उसने कहा कि राजन, मैं पृथ्वी हूं, ये बछड़ा ये धर्म है, और गौ रूपिणी उस पृथ्वी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, मैं संसार में सबको सहन कर सकती हूं, लेकिन पापों का भार मुझसे सहन नहीं होता, और ये मुझ पर अत्याचार कर रहा है। बछड़ा लंगड़ा है, जिसका एक पैर रह गया, 3 पैर उसके टूट गए, लंगड़ा होके दौड़ रहा है। अब लंगड़े व्यक्ति को 4 पैर वाले जीव को 1 पैर से दौड़ना पड़े, तो आप स्वयं समझ जाइए कितने कष्ट में होगा। राजा परीक्षित बहुत धार्मिक है, समझदार है, विद्वान है, इतना बड़ा कष्ट। बैल से पूछा, बैल ने कहा, महाराज, मैं धर्म हूं बैल के रूप में, अब मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे 3 पैर टूट गए, 4 चरण, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और हर युग में धर्म के 4, सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, चारों चरणों से धर्म था। जैसे बैल के 4 पैर, कौन कौन से, सतयुग जब था तो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और दान। आदमी सत्य बोलता था और पवित्र रहता था, दया भी थी इंसान के, और दान भी करता था। सतयुग जब गया, त्रेता आया तो धर्म का 1 पैर टूट गया, सत्य चला गया, शौच, दया और दान, 3 चरण रह गए। त्रेता जब गया, द्वापर आया तो धर्म के 2 पैर टूट गए, सत्य और शौच गायब हो गए, केवल दया और दान। द्वापर जब गया, कलयुग आया तो 1 पैर से वही बछड़ा लंगड़ाना है, 1 पैर है, केवल दान। ना आदमी के पास सत्य है और ना पवित्रता है, ना दया है, केवल दान रह गया। उल्टा सीधा कमाया
ये भी नहीं सोचा ये धर्म की कमाई है, धर्म की कमाई कमाने में लगा पड़ा है। और दान कर दो, समय नहीं आपके पास, दान हो जाए किसी तरह। अब व्यक्ति के पास दान भी नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं, केवल मैं रह गया कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझे ही सब कुछ मिल जाए। ऐसे आज कलयुग का आगमन हुआ तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि मैं इसको रखूंगा नहीं, मारने को तैयार हो गए। कलयुग ने हाथ जोड़े और कहा राजन आप मारने के लिए तैयार बात होना, आपने सब कुछ मेरे बारे में सुन लिया, लेकिन एक गुण भी है मेरे अंदर। गुण कौन सा गुण? कि महाराज मेरे अंदर एक गुण ये है कि वैसे तो सारे अवगुणों की मैं खान हूं, कलयुग हूं, कोई अच्छा गुण नहीं है, लेकिन महाराज एक बड़ा सुंदर गुण है मेरे अंदर, और उसके बाद आप चाहो तो मार देना। बताइए कौन सा गुण? भागवत जी में श्लोक आया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे अंदर ऐसा गुण है कि इस युग में जो सत्युग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, योग धारण करते थे, वैराग लेते थे, भगवान की तपस्या करते थे, और फिर भी कोई फल नहीं मिल पाता था। और मुझ में ये गुण है कि एक बार अगर राम का नाम ले लिया गया, ईश्वर का नाम ले लिया गया, तो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसा गुण राजा परीक्षित परम विद्वान है, जब सुना उन्होंने ऐसा गुण तो बहुत बढ़िया है, एक बार नाम लेने में, हाँ महाराज केवल एक बार में, हजारों वर्ष की तपस्या से जो गुण नहीं फल नहीं मिलता था, एक बार नाम लेने से वह फल मिल जाएगा। मेरे अंदर ऐसा गुण छोड़ दिया। अगर कलयुग को मार दिया तो ये गुण किसी युग में नहीं है। आज कलयुग को जीवन दान दे दिया तो कलयुग ने हाथ जोड़े कहा राजन तो मुझे रहने के लिए स्थान दो। स्थान तो राजा परीक्षित ने कहा जहां जुआ होता हो वहां आपका निवास है, रह सकते हैं आप। जहां मदिरा का पान होता हो वहां रह सकते हैं आप। जहां चोरी होती हो वहां रह सकते, व्यभिचार होता हो वहां रह सकते। ऐसे स्थान दे दिए। दूधम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कहा जहां जुआ खेला जाता हो आप वहां रहो। जहां लोग मदिरा का पान करते हो वहां रहो। जहां पे लोग लंपट लोग रहते हो, लबरही मारने वाले, झूठ बोलने वाले, वहां रहिए। अधिक क्या बताएं, जितने भी निंदित स्थान थे कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के लिए दे दिए। कलयुग ने कहा महाराज क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं जो तुमने सारे निंदित स्थान दे दिए? कोई एक तो अच्छा स्थान दे देते। आज राजा परीक्षित ने स्वर्ण में वास कह दिया कि तुम्हारा सोने में वास है। जैसे ही स्वर्ण वास स्थान दिया और राजा परीक्षित चल दिए। कलयुग ने राजा परीक्षित जो सर पर मुकुट धारण किए उसमें सोने का कुंडल था, उसी में उसने स्थान ले लिया। परीक्षित जी आज जंगल में जाते हैं और शिकार खेलते खेलते प्यास लगी और कहां पहुंच गए?
लोमशी ऋषि के आश्रम में, जिनको कहते समीक ऋषि। आश्रम में पहुंच जाते हैं, चारों तरफ देखा, समीक ऋषि जी आज समाधि में बैठे हैं। अब परीक्षित जी ने देखा कि ऐसा राजा परीक्षित का कुटिया पे आगमन हुआ, आश्रम पे आगमन हुआ, और इसने कोई स्वागत सम्मान नहीं किया। बड़ा क्रोधित हुए, ये कैसा साधु है, इसको जरा भी ज्ञान नहीं है कि राजा परीक्षित का आगमन हुआ है, क्योंकि कलयुग सवार हो चुका है। आज राजा परीक्षित ने अपनी बाण की प्रत्यंचा से एक मरा हुआ सर्प जो दिखाई पड़ा समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और अपने महलों में आए। इधर समीक ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। बालकों के साथ में एक नदी में स्नान कर रहे हैं, किसी ने खबर दी कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा सर्प डाल दिया है। आज उनको बड़ा क्रोध आया, मेरे पिता ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मरा सर्प गले में डाला गया। बड़ा क्रोधित हुए श्रृंगी ऋषि, और उन्होंने तत्क्षण वही जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में मरा सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तत्क्षक बन के डस जाए। इधर राजा परीक्षित महलों में आए, और महलों में जैसे पहुंचे और उन्होंने अपना मुकुट उतार के जैसे ही रखा तो वह सोने का कुंडल था, अलग हो गया शरीर से, बुद्धि पावन हो गई। प्रायश्चित पश्चाताप करने लगे, विचार किया कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। ऐसे तपस्वी संत समीक ऋषि के गले में मैंने मरा सर्प डाला, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। विचार करने लगे। इधर किसी ने आके कहा कि राजा आपको श्राप लग चुका है। जब ऐसा सुना तो परीक्षित को कुछ शांति मिली। क्षत्रिय है ना, परम विद्वान है कि ब्राह्मण का मैंने अपमान किया है और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, और जब तक सजा नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। खबर मिली कि श्राप लग गया कि बड़ा अच्छा हुआ, श्राप नहीं प्रदान, मैंने पाप किया है और उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। आज राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन सारी प्रजा में ये खबर पहुंच गई कि राजा परीक्षित को श्राप लग चुका है। इतना सुंदर राजा, परम विद्वान, प्रजा को पुत्रवत पालन कर रहा है, बेटे की तरह सारी प्रजा को पालता है, और जरा सी भूल में, जरा सी गलती में श्राप। सभी संत महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने सुना कि राजा परीक्षित जो पांडवों की अंतिम संतान है, बड़े सुंदर हैं और उनको श्राप लग गया। आज ब्राह्मण संत ऋषि सब राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचने लगे। किस प्रकार राजा परीक्षित का उद्धार किया जाए, क्योंकि पांडवों की अंतिम संतान है, बहुत धार्मिक राजा है, जरा सी गलती हो गई और 7 दिन बाद जब राजा नहीं रहेंगे तो प्रजा कैसे चलेगी, राज्य कैसे चलेगा। आज सब संत महात्मा धीरे धीरे करके पहुंचने लगे परीक्षित के दरबार। अपने अपने उपाय सब लोग बताने लगे, किसी तरह राजा बच जाए, उद्धार हो जाए। और अधिक क्या बताएं, बहुत से संत महात्मा राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचने लगे। लिखा है एक जगह, जब ऋषियों को यह खबर मिली तो एक एक कर आने लगे, तो एक एक कर आने लगे, तो एक एक कर आने लगे, और अपने अपने विचार कहकर
मोक्ष का मार्ग दिखलाने लगे। अपने विचार के कर मोक्ष का मार्ग दिखलाने लगे। योगिया देश में राजा था, पास में विशारद बैठे थे। श्री भरद्वाज जमदग्नि कर्ण कात्यायन नारद बैठे थे। आज ऐसे ऐसे संत महात्मा राजा परीक्षित के दरबार में अधिक क्या बताएं, वशिष्ठ पारा ऋषि व्यास जैसे जटिल तपस्वी वहां पर एकत्रित हुए। अधिक क्या बताएं, 88,000 संत महात्मा वहां एकत्रित हो गए। सब अपने अपने मार्ग बताने लगे किस तरह राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। बड़ी सभा लगी है विशाल, और ऐसी सुंदर सभा में संयोग सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आज दिगंबर वेशधारी भगवान सुखदेव जी का उसी सभा में आगमन हुआ, और जब देखा परीक्षित जी ने बड़े सुंदर तो दंडवत प्रणाम किया, स्वागत सम्मान किया, और कहा धन्य है मेरे भाग्य जो आप जैसे ब्राह्मण का आगमन हमारे हुआ है। आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी का बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, और इतनी बड़ी सभा में जहां व्यास जी जो सुखदेव जी के पिताजी है, पाराशर, वशिष्ठ, नारद, अनेक सुखदेव जी से 10-10 हजार वर्ष अधिक उम्र में ऐसे संत वहां एकत्रित, और सुखदेव जी का जब आगमन हुआ तो सबने उनके स्वागत में स्थान पर खड़े हो गए और स्वागत सम्मान किया, बैठाया। जब ऐसा दृश्य देखा तो कुछ लोगों ने कहा व्यास जी से, ये तो आपके पुत्र हैं, आप भी खड़े, ये आपका बालक, आपकी इतनी उम्र, अपने बालक के सम्मान। व्यास जी ने कहा कि संतों से, ऋषियों, इसमें कोई किसी का बाप बेटा नहीं। ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती है और ज्ञानी की कोई वो नहीं होती। ओए हमारा बेटा अवश्य है लेकिन परम विद्वान है और दिगंबर भेषधारी है, परमहंस है। ये भागवत जो महापुराण ये परमहंसों को सहता है।